चलिए तो बच्चे लोग आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज, इजंट इट? और थोड़ा कम इंग्लिश बोलूंगा इस बार। पिछले वाले चैप्टर में तो खूब टॉर्चर हुए मेरे इंग्लिश से, है ना? तो ठीक है। तो नाम अपने आप में बता रहा है हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, इन्वायरमेंट के बारे में, ये आप सब जान रहे हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इश्यूज में जो आपको पढ़ना है वो है पॉल्यूशन। मेनली हम लोग इसी पे रहेंगे कंसर्न कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्यों होता है, ये सब। तो सबसे पहले पॉल्यूशन दो तरह का होता है, दो अलग अलग बेसिस के हिसाब से। पहला बेसिस जो हमको जानना है वो है इन्वायरमेंट के किस पार्ट में। ठीक है, एयर में, वाटर पे या लैंड में, कहाँ? एयर में है तो एयर पॉल्यूशन, वाटर में है तो वाटर, और लैंड है तो सॉइल, क्योंकि उससे सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है ना? अच्छा, एक और बात, पॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज पॉल्यूशन? हम्म, ठीक है। तो पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज, चाहे कोई चीज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, आप जो नहीं चाहते थे। जैसे ओजोन का कम होना आप चाहते हैं? आप नहीं चाहते। लेकिन यही ओजोन अगर लिथोस्फेयर के पास आ जाए, लैंड के पास आ जाए, तो पता है ये ओजोन हाईली पॉइजनस गैस है। हाईली पॉइजनस गैस है। तो इससे बचने के लिए हम लोग चाहते हैं कि लैंड के आसपास का ओजोन कम हो, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर के सबसे अपर मोस्ट पार्ट, वहां पे ओजोन ज्यादा हो। तो आपका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि ओजोन को कम करना है या ज्यादा करना है, आप जरूरत के हिसाब से बताते हैं। तो आपका जो डिजायरेबल है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, आपके डिजायर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, या एटमॉस्फेयर में हो या लिथोस्फेयर में हो या हाइड्रोस्फेयर में हो, कहीं हो, उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी एनिमल, प्लांट या किसी भी तरीके का एनिमल या प्लांट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पॉल्यूशन है, वो चेंज पॉल्यूशन है। ठीक है। चलिए, अब पॉल्यूशन ओरिजिन के बेसिस पे भी दो तरह का होता है। नेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल यानी जो अपने आप पॉल्यूशन हो रहा हो, जैसे आप सभी को पता है कि वोल्केनिक इरप्शन से बहुत ज्यादा स्मोक, डस्ट, ये सब बाहर निकलता है, नेचुरल पॉल्यूशन है। ठीक है। उसी तरह ओजोन नेचुरली बनता है, यूवी नेचुरली आता है, ये सब नेचुरल पॉल्यूशन है। एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड। अब आप फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, आप पानी गंदा कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एसी यूज कर रहे हैं जिससे सीएफसी रिलीज हो रहा है, तो ये सब एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड पॉल्यूशन। ठीक है। इसके अलावा एक और बेसिस है, ये है फिजिकल नेचर के हिसाब से। तो फिजिकल नेचर के हिसाब से बात करें तो या तो गैसियस होगा या डस्ट होगा या थर्मल। हीट भी पॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है बच्चा, याद रखिएगा। या फिर नॉइज होगा या रेडियो एक्टिव। ठीक है। जैसे अब कोई बता सकता है आपको हीट कैसे पॉल्यूशन के फॉर्म में एक्ट कर रहा है? यस, द वेरी नोन ग्लोबल वार्मिंग। क्या है यहाँ पे? हीट ही तो पॉल्यूटेंट है, हीट ही तो दिक्कत कर रहा है। ठीक है। तो ये सब में क्लियर है। अगला, एयर पॉल्यूशन। 52% ऑफ टोटल एयर पॉल्यूशन किससे होता है?
CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। 18 बाय सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोकार्बन, 10% बाय पार्टिकुलेट यानी डस्ट। ये सुने हो दिल्ली में पार्टिकल मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा सुने? एयर में धूल का कण बहुत ज्यादा है, उसी को बोलते हैं पार्टिकुलेट, पार्टिकल मैटर। 6% बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 2% बाय रिमेनिंग। आपको क्या करना है, आपको ऐसे याद रखना है, सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर SO2, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर पार्टिकुलेट। बस इतना काफी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ सकते हो तुम, ये चार तक। मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड देन पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। अब पॉल्यूटेंट जो है, एयर पॉल्यूटेंट, इनको दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करा गया है। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इसका जो बेसिस है प्राइमरी और सेकेंडरी बोलने का, ये मेरा बेसिस है कि क्या वो डायरेक्टली एयर में जा रहा है या इनडायरेक्टली जा रहा है। अगर जो पॉल्यूटेंट है वो डायरेक्टली जाकर एयर को गंदा कर रहा है, डायरेक्टली, डायरेक्टली एयर में मिल रहा है और वहीं जाके गंदा कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी, जैसे CFC, ये सेकेंडरी है। तुमको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन खुद कुछ भी नहीं करता। जब ये एयर में जाता है तो ये जाकर ओजोन को तोड़ता है, और ये ओजोन O2 और सिंपल O में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन रेडिकल में, जो कि दूसरे ऑक्सीजन को तोड़ता है, और ओजोन कुछ बनाता है और कुछ क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बनाता है। अच्छा, इसका एक दिक्कत ये भी है ना कि ये जो ओजोन बना रहा है ये सरफेस पे बना रहा है, जो कि खतरनाक है। अभी हम आपको बता रहे, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो अच्छा, सरफेस के पास हो तो खराब। तो देखो मजे का बात यह है कि ये CFC खुद कुछ नहीं किया, जो पॉल्यूटेंट है वो तो ओजोन है, CFC से कोई दिक्कत नहीं है हमको। CFC ओजोन बनाने में हेल्प कर रहा है, मतलब ये लड़ कोई और रहा है, तुम बस डंडा दे रहे हो। तो जो लड़ रहा है वो प्राइमरी है, जो डंडा दे रहा है वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो CFC सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये खुद कुछ नहीं करता लेकिन दूसरे को तैयार करता है। देख पा रहे हो? चलो, अब जो प्राइमरी है वो देखो कितने तरह है, 5। पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल बन जाता है यहाँ से। और ये जो एक क्वेश्चन बनता है, जरूरी नहीं है कि ये बायो में बनता है, सेम चीज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ना है ना आपको। ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको दो नीट में मिलने का दो तरह से चांस है, एक तो बायोलॉजी साइड से मिलेगा और दूसरा केमिस्ट्री साइड से मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी तक आप जो भी पढ़ रहे हो पूरे बायोलॉजी में, दोनों साइड से बनता है ये, और एक और था कौन, बायोमॉलिक्यूल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्टिकुलेट मैटर, दो तरह का, या तो सेटलेबल या सस्पेंड। सेटलेबल यानी अभी हवा में तैर रहा है, कुछ देर के बाद जमीन पे बैठ जाएगा, धूल जो हवा में उड़ता है नॉर्मली जमीन पे बैठ जाता है, देखते हो। लेकिन कुछ धूल ऐसा भी होता है, कुछ कण इतना छोटा होता है कि वो हवा में ही सप्ताह महीना तक तैर रहा है, बैठता ही नहीं है, इतना हल्का होता है। तो जो बैठ जाता है उसको बोलते हैं सेटलेबल, उसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है, एक दिन से कम समय में बैठ जाएगा, जम जाएगा, है ना, सेटल डाउन। और ये जो सस्पेंड है, ये सस्पेंड, जो सस्पेंडेड रह जाता है वो क्या होता है, 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, और ये सप्ताह तक हवा में ही तैरते रहता है। और इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, डस्ट, मिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं धुंध, एयरोसोल और फ्लाई ऐश, राख का कुछ कण उड़ता रहता है। ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बोला है कि जो पार्टिकल्स वैसे जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, देखो यहाँ पे 10 का बात हो रहा है, सस्पेंडेड या सस्टेनेबल में, 10 से कम तो सप्ताह तक तैरता रहेगा, 10 से ज्यादा तो एक दिन के अंदर बैठ जाएगा।
लेकिन वैसे पार्टिकल जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ को ग्रेटेस्ट हार्म पहुंचाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। दे कॉज ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। मिला? ये क्यों प्रॉब्लम करते हैं? क्योंकि ये लंग्स में डीप इनहेल हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारे नोज में जो हेयर्स होते हैं वो भी इसको रोक नहीं पाते। और ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज करते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन, डैमेज टू लंग्स एंड प्रीमैच्योर डेथ। ठीक है? तो समझ में आना चाहिए कि जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में सब लोग जानते हो। 50% जो इमिशन होता है ऑटोमोबाइल से, मतलब गाड़ी से जो धुआं निकलता है, गाड़ी से जो धुआं निकलता है, वो धुआं में ऑलमोस्ट 50% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है? और कार्बन मोनोऑक्साइड का दिक्कत क्या है भाई? ये आपको 11th में ही पढ़ा चुका हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके बॉडी में, ब्लड में जाएगा तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, है ना? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि एक बार बन गया तो वो हीमोग्लोबिन बेकार, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बहुत तेजी में घटा देता है। और चूंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। इन्हीं का एक और नाम है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन। ये नेचुरली बनते हैं अक्सर। कैसे भाई? तो इनकम्प्लीट कंबशन से। इनकम्प्लीट कंबशन दो तीन कारण से हो सकता है। पहला कारण, जो चीज को जला रहे हो उसमें कार्बन कंटेंट कम है। कार्बन कंटेंट कम है। और दूसरा कारण, उसको इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है? उसमें क्या मिल रहा है? इनसफिशियंट ऑक्सीजन। खैर, तो इसमें और खास बात सुनना, ये नेचुरली बनते हैं भाई। इनकम्प्लीट कंबशन से बनते हैं बेंजीन और HCHO। नाम बताओ, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं? फॉर्मल्डिहाइड, वेरी गुड। तो बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी कैंसर काउजिंग होता है। और अगर आइज में चला गया या म्यूकस में चला गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कर सकता है, आइज में इरिटेशन कर सकता है। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, मतलब आपके ब्रोंकी को कंस्ट्रिक्ट करा देगा, नजदीक चिपका देगा। और उससे इशू ये होगा कि अगर आपका ब्रोंकी कंस्ट्रिक्ट करेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। और याद रखिएगा HCHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लीड्स टू इंडोर पॉल्यूशन। घर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ इस फॉर्मल्डिहाइड का होता है। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो तीन कारण से। जब भी कोई फॉसिल फ्यूल जलेगा, आयरन लोहा को पिघलाओगे और पिघलाओगे तो ये निकलेगा, ऑयल रिफाइनरी से निकलेगा। इससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बट जो सबसे मेन है, इट इनहिबिट्स द ETS in plant। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप सब रेस्पिरेशन में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ETS, प्लांट का जो ETS है उसको रोक देता है। अच्छा, यही है, देखो स्मॉग जो होता है, स्मॉग यानी, आप सभी को पता है, स्मोक और फॉग मिलकर स्मॉग बनता है ना? ये स्मॉग दो तरह का होता है।
एक को बोलते हैं लंदन स्मॉग और एक को बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग। लंदन स्मॉग और लॉस एंजलिस स्मॉग। ये जो लंदन स्मॉग है ना, इसमें SO2 रिस्पॉन्सिबल है। होता है क्या, देखो। आ, ये अच्छा, इसी को क्लासिकल स्मॉग भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। स्मॉग में, लंदन स्मॉग में SO2 होता है, इसी को क्लासिकल स्मॉग भी बोलते हैं। और अगर SO2 ज्यादा होगा तो आप सभी को पता है, शायद पता होगा, याद होगा, पता तो है ही, याद है नहीं, ये नहीं पता। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, याद है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और ये जो SO2 है, ये क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम को घटा देता है, मतलब हटा देता है, और उससे क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है थियोफाइटिन में। थियोफाइटिन आप सभी को पता होना चाहिए, ये एक केमिकल है। ठीक है। थियोफाइटिन इज ए केमिकल। सो ये याद रखना है। ठीक है। चलिए, अगला इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये NOx लिखा होने का मतलब है कि ये एक्स वेरिएबल होता है। ऑक्सीजन कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5, कितना भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से ब्राउन एयर फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे हार्ट और लंग दोनों का प्रॉब्लम होता है। हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम। ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, नेक्स्ट इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। जैसा कि हम पहले बता चुके थे, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट के आपस में रिएक्शन होने से बनता है। ये डायरेक्टली कभी भी नहीं जाएगा, आपस में रिएक्ट करेगा, प्राइमरी उससे बनेगा। और ये ज्यादा टॉक्सिक होता है। सबसे पहला फोटोकेमिकल स्मॉग। हर वो शहर जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वार्म कंडीशन है, और सोलर लाइट बहुत ज्यादा है, इसके बनने के लिए तीन चीज। ट्रैफिक क्यों चाहिए, अभी बाद में बात करेंगे। दूसरा बात जो कर रहे हैं वो है सोलर लाइट ज्यादा होना चाहिए। सोलर रेडिएशन इंटेंस होना चाहिए। और तीसरा जो चाहिए वो चाहिए वार्म क्लाइमेट। हाई ट्रैफिक, सोलर रेडिएशन, वार्म क्लाइमेट। ठीक है। अब सुनना, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, वार्म क्लाइमेट हो, इंटेंस सोलर रेडिएशन हो, तो वहां पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी ओजोन है, पैन, पैन का नाम पता है? हम्म। नहीं। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे। उधर वापस से बता ही देते हैं। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल नाम होता है पूरा। गूगल पर सर्च करोगे और ज्यादा मिल जाएगा इसके बारे में। हमको इसमें नहीं जाना है, एक केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। और NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों होता है किसमें, फोटोकेमिकल स्मॉग में। इसको ब्राउन एयर या ग्रे एयर दोनों बोलते हैं। ग्रे एयर या फिर ब्राउन एयर, दो नाम है इसका। आ, देखो, होता यूं है। अच्छा, अगर सोलर लाइट इंटेंस है तो बोलते हैं ब्राउन एयर। और अगर सोलर लाइट थोड़ा सा डिम है, यानी थोड़ा कम है, लेस है, तो उसी जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है उसी को बोलते हैं ग्रे एयर। याद रखना है,
ये जो ओजोन है, ये जो बिल्डिंग में मार्बल ये सब है, उन लोगों को कोरोड करता है। कोरोजन याद है ना, खराब करता है। और ये जो पैन है, पैन, ये भी ईटीएस को रोकने में माहिर है। इनहिबिट्स ईटीएस, एंड क्लोरोफिल को भी डैमेज करता है। ठीक है, चलिए अब बात करें एसिड रेन का। एसिड रेन टर्म कौन दिए थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएच इंपॉर्टेंट है। इसका पीएच कितना होता है एसिड रेन का, याद रखना है, पीएच 5.65 से कम होता है हमेशा। पीएच इज लेस देन 5.65, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसिड रेन दो कारण से एसिड होता है, एक तो सल्फर ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अगला, ये फिर से दो तरह का होता है, ड्राई या फिर वेट। अगर पानी है तो वेट, नहीं तो ड्राई, ऐसा। और जो आधा से अधिक एसिडिटी होता है वो ड्राई डेपोजिशन से होता है। मतलब मैक्सिमम तो ड्राई, जैसे क्या होता है ना, जो भी एसिड बना ऊपर में, वो एसिड मिट्टी पे ड्राई, यानी बिना बारिश ही आके जमने लगता है, तो इसको बोलते हैं ड्राई। अगर बारिश हो फिर जमे तो बोलेंगे वेट। अगला, इसे डैमेज क्या होता है, सॉइल में जो एसेंशियल एलिमेंट है उनका लीचिंग होता है। ये कोरोजन भी करता है, मेटल में, मार्बल में, पेंटेड सरफेस में, स्लेट में, स्टोन में। और ध्यान रखना है कि ताजमहल का कोरोजन भी एसिड रेन से ही हुआ है, जिसमें CaCO3 कन्वर्ट हो गया CSO4 और CaNO3 में। ठीक है, चलिए बात को और आगे बढ़ाएं। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल पर आज बार पढ़ लेते हैं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करें, नॉइज पॉल्यूशन को कल करेंगे। वैसे BS1 BS2 भी अच्छा यहाँ पढ़ना है, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो तुमको दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे, ये पूरा डायग्राम सहित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब होता है क्या, ये देखो, पॉल्यूशन कंट्रोल में सबसे पहले आपको जानना है कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन खासकर हमारे लंग को बहुत डैमेज कर रहा है, क्रॉप के यील्ड को घटा रहा है, प्लांट को मार रहा है, और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट है। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट आ रहा है हमेशा, और बहुत बुरा इफेक्ट आ रहा है। अब ये जानो कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसको कम करने के लिए हमारे पास कोई उपाय है कि नहीं। तो बहुत सारा उपाय है भाई, है ना। जैसे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उसमें हम लोग चिमनी बनाते हैं, ताकि जो भी स्मोक ये सब है बहुत ऊंचा जाए, इतना ऊंचा जाकर रिलीज हो कि ह्यूमन का उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो। जो दूसरा आपको जानना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है कि जो भी प्लांट, मतलब जो भी, ऐसा उसका देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ से ड्राई एयर गया, यहाँ स्क्रबर होता है, और मतलब ये स्क्रबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इधर है, ड्राई एयर गया, यहाँ पे वाटर स्प्रे हो रहा होता है,
उससे क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल है या जो भी हार्मफुल गैस है वो पानी में घुल के यहीं पे गिर गया, और इधर से जो निकल रहा है वो क्लीन एयर है। तो ये तो स्क्रबर रहा। इससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड ये सब भी निकल जाते हैं। ठीक। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या होता है, देखो ड्राई एयर गया, हम लोग यहाँ पे एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर देखते हो, निगेटिवली चार्ज वायर ऐसे लगाए हुए हैं इधर से, और पॉजिटिव टर्म भी है, जाहिर सा बात है नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा जब तक नहीं तब तक दिक्कत है। तो दोनों चार्ज यहाँ रखे हैं, और इस चार्ज में डिफरेंस इतना ज्यादा है ना कि कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है। फिजिक्स में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो कोरोना डिस्चार्ज, DISCHARGE। इसमें क्या होता है, ये आयंस है, ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, और ये सब इलेक्ट्रॉन निकल निकल के क्या होता है ना, जाकर इस डस्ट पे चिपक जाता है और डस्ट को चार्ज कर देता है। और आगे में क्या देखो है ना, कलेक्शन प्लेट, इन सभी में भी चार्ज होता है, प्लस माइनस जो भी। और यहाँ पे जो एयर जा रहा है इसका स्पीड बहुत कम होता है। इससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है, अगर मान लो निगेटिव है तो ये सब पॉजिटिव में जाके चिपक जाएगा, है ना, तो डस्ट पार्टिकल चिपक गया और जो निकला वो क्लीन एयर है। ये ऑलमोस्ट 99% ऑफ पार्टिकल्स को अपने अंदर चिपका लेता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आयंस है कोरोना वाला, इसके लिए हम लोग अब और भी बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, जैसे आज के टाइम में कुछ कुछ कैटालाइटिक कन्वर्टर भी यूज करते हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव मेटल्स यूज करते हैं, जैसे प्लैटिनम, पैलिडियम, रोडियम। ये सब क्या करता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को, NOx को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करता है CO2 में। आप सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कैटालाइटिक हैं, किसी भी चीज को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है ये भी यही करता है। इसमें बहुत महंगे महंगे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्लैटिनम हो गया, प्लैडमियम हो गया, रोडियम हो गया। ये सब क्या करता है, नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड को नाइट्रोजन में और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हवा साफ हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दिक्कत है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिर भी प्लांट बाद में संभाल लेगा। ठीक है। चलिए आज इतने पे छोड़ रहा हूँ, आज एक पोल्यूशन खत्म किया, कल नॉइज खत्म करूंगा, फिर वाटर खत्म करेंगे 3, फिर सॉलिड और रेडियो एक्टिव एक ही दिन में निकाल देंगे, और हो जाएगा। चलो 3 दिन और, 3 दिन और, हाँ एक दिन में दो दो करके कर देंगे। आज ठीक हुए हैं बट माइनर पेन अभी भी है, बोल पा रहे हैं उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन अभी भी है। पहले बर्दाश्त होने लायक नहीं था, अभी बोलने पे जो पेन हो रहा है वो बर्दाश्त हो सकता है, ऐसा वाला पेन। ठीक है, आज ज्यादा लोड नहीं देते हैं, अगले दिन